यारों, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी और सच्ची कहानी बताने जा रहा हूं। एक स्त्री जिनका नाम वैराग्यवती। वैराग्य कथा आपने सुनी ही होगी। वैराग्यवती जो हर दिन जंगल के पास जो विष्णु जी का मंदिर है वहां जाती है, विष्णु जी की पूजा पाठ पूरे दिन करती रहती है, विष्णु जी के भजन गाती है, विष्णु जी को प्रसाद चढ़ाती है। बस ऐसे ही अपना पूरा दिन वो विष्णु जी के यहाँ बिताती है। और ये सब एक चोर देख रहा था। चोर उन्होंने ऐसा लगा कि ये स्त्री उनको तो ठगा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वैराग्यवती बहुत ही मासूम और बहुत ही भोली थी, और जो मासूम और भोले लोग होते हैं वो बहुत ही जल्द ठगा जाता है। तो चोर को मन में ख्याल आया कि इस स्त्री को तो मैं ठग सकता हूं। तो चोर ने क्या किया? चोर ने एक बाबा जी का वेश धारण कर लिया। जी हां, वो साधु बन गया। सुनिएगा, साधु बनना आसान है लेकिन होना मुश्किल है। रावण की जो साधु बन गया था सीता जी का हरण करने के लिए, साधु बनना आसान है लेकिन होना मुश्किल है। बनने में क्या है, बस तिलक लगा लिया, बड़े बड़े कुछ ऐसे वस्त्र पहन लिए, हो गए साधु, बन गए साधु। अब ये जो चोर वो साधु बन गया तो वो विष्णु जी के मंदिर के बाहर जाता है और वैराग्यवती के पास से पानी मांगता है कि मुझे जल चाहिए। वैराग्यवती जो मनी मन प्रसन्न हो गई, बहुत ही खुश हो गई। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगा कि आज तो मेरे आंगन गुरुदेव आए हैं और मैं उनको पानी पिलाऊंगी, वो मुझे आशीर्वाद देंगे। बस ऐसे ही खुश होते होते वो पानी देने के लिए वो साधु के पास, वो चोर के पास गई। लेकिन जो चोर जो साधु बन के आया था, उन्होंने कहा कि तुमने क्या दीक्षा ली है? तो वैराग्यवती तो बोली, नहीं बाबा जी, दीक्षा तो हमने नहीं ली। तो चोर बोला कि अगर तूने दीक्षा नहीं ली तो मैं तेरे हाथ का जल ग्रहण नहीं कर सकता, पहले तुझे दीक्षा लेनी होगी। तो वैराग्यवती तो बेचारी भोली, उन्होंने कहा कोई बात नहीं बाबा जी, दे दीजिए दीक्षा। तो ये चोर कि जो वो बोलता है कि मेरी दीक्षा ऐसी वैसी कोई दीक्षा नहीं है, तुझे तेरे सारे जवेरात, तेरे सारे कपड़े, तेरे सारे महंगे महंगे सामान लेके तुझे जंगल में आना होगा। वैराग्यवती बोली कोई बात नहीं महाराज, जंगल में आने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आगे चोर चलता है और वैराग्यवती पीछे सारा अपना सामान लेके जंगल की ओर जाते। जंगल में एक बड़ा सा पेड़ आता है और वहां वैराग्यवती को बांध देता है। वो चोर वैराग्यवती को रस्सी से बांध देता है और सारा सामान लेके भाग जाता है। लेकिन भागते समय वो वैराग्यवती को बोलता है कि 7 दिन तुझे ऐसे ही बंधे रहना है, किसी के पास खुलवाएगा मत, मैं खुद आऊंगा और तुझे खोलूंगा। वैराग्यवती बोली जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, कोई बात नहीं। अब चोर तो सारा सामान लेके चला गया। यहां वैराग्यवती के पापा की जो बहुत ही चिंतित हो गए कि रात हो गई, अभी तक बेटी नहीं आई, तो मैं उसे ढूंढने के लिए जाऊं। अब पिताजी वो बहुत ही अमीर आदमी थे, वो तो घोड़ा लेके निकल पड़े। विष्णु जी के यहां देखा तो मंदिर में वैराग्यवती नहीं थी। जंगल में ढूंढा तो एक पेड़ से बंधी पड़ी थी। पिताजी ने सारी कहानी जानी और उसको ख्याल आ गया कि मेरी भोली बेटी को कोई लूट के चला गया है, उनके सारे कपड़े, सारे जेवरात, सारा सामान लूट के चला गया है। और पिताजी बोलते हैं कि ठहर बेटा, मैं तुझे खोल देता हूं। तब वैराग्यवती बोलती है पिताजी मैं आपका सम्मान करती हूं, लेकिन आपसे खुलवाऊंगी नहीं, खोलेंगे तो मेरे गुरुदेव। पिताजी उसे समझाते हैं, अरे बेटा कहां का गुरुदेव, वो तो ठग था, सारा सामान लूट के चला गया। लेकिन वैराग्यवती उनकी एक बात नहीं सुनती। वो बस यही एक ही बात बोलती है कि नहीं पिताजी, आप घर पे चले जाइए, चाहे 3 दिन 4 दिन 5 दिन कितने भी दिन हो जाए, खोलेंगे तो मेरे गुरुदेव ही।
बहुत समझाया पिताजी ने, लेकिन बेटी वो कुछ नहीं मानी और पिताजी घर चले गए। अब दूसरे दिन पूरे दिन विष्णु जी का मंदिर, वहां न तो पूजा हुई, न तो आरती हुई, न किसी ने भोग चढ़ाया, न किसी ने भजन गाया। विष्णु जी परेशान हो गए कि भक्त कहां चले गए। नारद जी को बुलाया, नारद जी पता करो मंदिर में जो भक्त आता है वो कहां गया। नारद जी बोले, प्रभु झाड़ से बंधी पड़ी है, कोई ठग आया था, सारा सामान लूट के स्त्री को एक झाड़ के साथ बांध के चला गया। महाराज विष्णु जी नारद जी को कहते हैं कि जाओ उसे खोल के आओ। नारद जी बोलते, जैसी आपकी आज्ञा प्रभुदेव। नारद जी जंगल जाते हैं और नारद जी को देख के वैराग्यवती उनको प्रणाम करती है। नारद जी पूछते हैं कि तुम मुझे पहचानती हो। तब वैराग्यवती बोलती है कि आपको कौन न पहचाने, आप तो नारद जी है और मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अब नारद जी बोले कि मुझे विष्णुदेव ने भेजा है तुम्हें खोलने के लिए। तब वैराग्यवती बोली, आपकी बात तो सही है, लेकिन मैं आपसे खुलवाऊंगी नहीं, खोलेंगे तो मेरे गुरुदेव। नारद जी समझाते हैं, अरे वो गुरुदेव नहीं थे, वो तो ठग था, चोर था, तेरा सारा सामान लूट के चला गया। वैराग्यवती बोली, जो भी हो, हे मेरे गुरुदेव। और ऐसे बड़े गुरुदेव कहां जो एक ही दिन में नारद जी के दर्शन हो गए। वो तो सुन ही नहीं रही थी नारद जी की बात। नारद जी थके हारे फिर विष्णु जी के पास चले गए और कहा, महाराज आपको खुद आना पड़ेगा, वो तो बस एक ही बात बोल रही, खोलेंगे मेरे गुरुदेव। अब विष्णु जी की जो चल पड़े जंगल, वैराग्यवती के पास गए। वैराग्यवती ने उनको पहचान लिया और वंदन किया और वैराग्यवती वो बहुत ही खुश हो गई कि भगवान के दर्शन हो गए। अब विष्णु जी उनको कहते हैं कि बेटी मैं तुझे खोलने आया हूं। तब वैराग्यवती बोलती है, भगवान आपके दर्शन हो गए, मैं बहुत ही खुश हूं, लेकिन आप मुझे खोलेंगे नहीं, खोलेंगे मेरे गुरुदेव। विष्णु जी कहते, अरे काय के गुरुदेव, वो तो चला गया सब लूट के। नहीं भगवान, देखो ऐसे बड़े गुरुदेव कहां मिलेंगे, एक ही दिन में नारद जी के दर्शन हो गए, आप साक्षात आ गए, खोलेंगे मेरे गुरुदेव। अब विष्णु जी ने नारद जी को बोला, जाओ कहीं ढूंढ के लाओ इनके गुरुदेव को। अब नारद जी बोले, भगवान उनको कहां ढूंढे, वो थोड़ा गुरुदेव है कि जहां तप कर रहा होगा। तब प्रभु बोले, अरे चोर ही है ना, जाओ कहीं चोरी चकैती कर रहा होगा। अब नारद जी गए तो वाकई में वो चोर कहीं चोरी का प्लानिंग कर रहा था। नारद जी ने कहा, चलो तुम्हें प्रभु जी बुला रहे हैं जंगल में, वो तुमने जो स्त्री को बांध के आए हो ना, इसलिए। चोर घबरा गया, साक्षात प्रभु ने बुलवाया। वो घबराता घबराता नारद जी के पीछे जंगल पहुंचा। जंगल पहुंचते ही भगवान विष्णु को देख के चोर ने नमस्कार वंदन किया। तब महाराज प्रभु बोले, विष्णु जी बोले, अरे गुरुदेव मैं आपको वंदन करता हूं, मेरे भक्त को खोलिए। तब गुरुदेव वो वैराग्यवती को खोलते हैं और खोलते ही वैराग्यवती बोलती है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकू लागू पाई, बलिहारी आपने गोविंदियो मिलाई। दोनों खड़े हैं गुरु और भगवान, किसके पहले पैर छू यारो। कहने का मतलब कि गुरु भगवान से भी महान है। क्योंकि गुरु की वजह से ही वैराग्यवती को भगवान मिल गए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपकी लाइफ में भी कोई गुरु जी होने ही चाहिए। देखो गुरु के बिना जीवन पॉसिबल ही नहीं है। भगवान श्री राम उनके भी गुरुदेव थे, भगवान श्री कृष्ण उनके भी गुरु जी सांदीपनी आश्रम जाके उन्होंने दीक्षा ली। हर कोई, हनुमान जी उनके भी गुरु थे, सूर्य नारायण। तो हमारे सबके भी कोई एक न एक गुरु होने ही चाहिए, ऐसे गुरु कि जिनको हम ब्लाइंडली फॉलो कर सके। बस आप भी
अपने को ऐसे गुरु चुनिए, अपने को एक रोल मॉडल चुनिए और देखिए फिर आपको सही रास्ता कैसे दिखता है। थैंक यू और बाय बाय।